की आवाज कम आ सर रही है? ठीक है। आवाज ठीक आ अच्छी आ रही रही है है, सर। अच्छी आवाज है। ठीक आ रही है आचार्य जी। आवाज ठीक आ हाँ रही जी। है जी। अच्छी आ रही है। जी ठीक आ रही धन्यवाद। है, उनकी कोई समस्या जी हो सकती है अभी। जी ठीक है, अपनी समस्या ये है। शीशपाल एक जी का बार वीडियो बंद करवा दीजिए। एक बार इसमें आउट होके दोबारा जुड़ जाओ तो शायद आवाज ठीक आ जाएगी। तो एक बार देखें, और जिसकी वीडियो ऑडियो खुली हुई है कृपया वो बंद कर लें। सत्यार प्रकाश के बारे में आचार्य कल जी, भूमिका शुरू से चलेगी है या जी। आगे? भूमिका शुरू से चलेगी या बीच में है कहीं? एक पृष्ठ हम कर चुके थे, अब दूसरे पृष्ठ का है। ठीक है सर। जी। तो कल ऋषि ने जो लिखा था कि मेरा इस ग्रंथ को बनाने का मुख्य प्रयोजन सत्य सत्य अर्थ का प्रकाश करना है, अर्थात जो सत्य है उसको सत्य और जो मिथ्या है उसको मिथ्या ही प्रतिपादन करना सत्य अर्थ का प्रकाश कहलाता है। उसमें लिखते हैं वह सत्य नहीं कहता जो सत्य के स्थान पर असत्य और जो असत्य के स्थान पर सत्य हो। किंतु अब ये यहाँ पर सिद्धांत की बात की है, इसकी चर्चा हम कर चुके थे। लिखा है जो पदार्थ जैसा है उसको वैसा ही कहना, लिखना और मानना सत्य कहलाता है। इसके अंदर सीधा सीधा समझें कि जो चीज जैसी है उसको उसी रूप में मानना, उसमें ना तो किसी प्रकार की कल्पना, ना किसी प्रकार की उसमें ऐसी विचारधारा कि हम तो ये मानते हैं या हमारे परिवार में ये मानते हैं या किसी संगठन से जुड़ा हुआ हूं तो वो संगठन ऐसा मानता है या किसी मत मतांतर से जुड़े हुए हैं तो वहां पर उस मत मतांतर वाले लोग या उनके ग्रंथ ये मानते हैं। उससे उस वस्तु का कोई लेना देना नहीं। अगर किसी भी अज्ञानता के कारण, मिथ्या ज्ञान के कारण या कहीं परिवार में भी परंपरा है, या यदि मैं अपनी बुद्धि से भी विचार करके किसी भी वस्तु के बारे में कोई धारणा बना लेता हूँ, कोई मान्यता बना लेता हूँ और उसको ठीक समझता हूँ, तो वो तब ठीक है जब वो वास्तव में उसी प्रकार से सोचा विचारा जाए कि जैसा वो वस्तु है, जैसा वो पदार्थ है। किसी के मानने, किसी के ना मानने से उस वस्तु का होना और ना होना निश्चित नहीं होता। जैसे इस संसार के अंदर कुछ लोग कहते हैं कि ईश्वर नाम की सत्ता नहीं है, तो ऐसा मान लेने से ईश्वर की सत्ता समाप्त नहीं हो जाती। या कुछ लोग कुछ अन्य चीजों की चर्चा करते हैं और उन पर बड़ी दृढ़ता से मान्यता रखते हैं, विचार करते हैं और कहते हैं ये ठीक है। तो यदि वो ठीक नहीं है तो उनकी बात को कहने से ठीक नहीं हो जाती। और एक बात ऋषि एक सत्यार प्रकाश में आगे लिखते हैं, जब उसका विषय आएगा तो चर्चा करेंगे। वहां पर लिखते हैं कि अगर सत्य बात को कोई एक व्यक्ति रखता है और लाखों करोड़ों लोग उसका विरोध करते हैं, तो संख्या बल के आधार पर वह जो सत्य बात है उसका विरोध नहीं हो सकता, अर्थात वह झूठ नहीं हो सकती। और अकेला व्यक्ति के कहने से उसकी बात को गलत नहीं ठहराया जा सकता, अर्थात सत्य सत्य होता है। इसीलिए लिखा है जो पदार्थ जैसा है उसको वैसा ही कहना, लिखना और मानना सत्य कहता है। अब संसार के अंदर अनेक प्रकार की झूठ, अनेक प्रकार की मिथ्या अवधारणाएं, विचारधाराएं
मान्यताएं क्यों चलती हैं, वो भी ऋषि ने साथ साथ अगली पंक्ति में यहां पर दे दिया। लिखते, जो मनुष्य पक्षपाती होता है वह अपने असत्य को भी सत्य और दूसरे विरोधी मत वाले के सत्य को भी असत्य सिद्ध करने में प्रवृत्त होता है। अर्थात जो इस संसार में हम देखते हैं, अनेकों विषयों के ऊपर लोगों की अनेक अनेक मान्यताएं होती हैं और वो विरोधी होती हैं आपस में। तो उसका कारण ऋषि यहां पर लिखते हैं कि उसका कारण है पक्षपाती होना। और वो पक्षपात किन कारणों से करता है उसकी चर्चा ऋषि थोड़ा सा आगे लिखेंगे। तो अर्थात जब हम किसी एक पक्ष के साथ जुड़ जाते हैं तो वहां पर उस पक्ष के व्यक्ति यदि किसी बात को कहते हैं तो वो व्यक्ति भी उनका पक्ष लेते हुए उसी बात को सत्य मानता है, और दूसरों की बातें जो उससे विरोधी मत है उनकी बात ठीक होते हुए भी उसका विरोध करता है। तो इसी को कहा है पक्षपात होना। अन्यथा यदि व्यक्ति पक्षपाती ना हो तो फिर जो सत्य है वो चाहे कोई भी व्यक्ति कहे तो वो सबके लिए सत्य है और सबके लिए मान्य भी है, और असत्य है तो चाहे वो अपना है या अपनों का है, और चाहे उसको संख्या बल है या नहीं है, वो बात जो सत्य है तो सत्य और असत्य है तो असत्य। तो इसीलिए लिखा है, जो मनुष्य पक्षपाती होता है वह अपने असत्य को भी सत्य और दूसरे विरोधी मत वाले के सत्य को भी सत्य सिद्ध करने में प्रवृत्त होता है। और आज ये संसार के अंदर जितने भी मत मतांतर चलते हैं, जिनको लोग धर्म के नाम पर उनको स्थापित करते हैं, वहां पर केवल इसी बात का झगड़ा है कि मैं ठीक। और इसके अंदर एक विशेष बात और भी है कि बहुत सारी बातों का तो उन्हें पता है कि हम ठीक नहीं हैं, फिर भी वो कहते हैं हम ठीक। कहते इसलिए वह सत्य मत को प्राप्त नहीं हो सकता। अर्थात जो पक्षपाती व्यक्ति है वो कभी भी सत्य बात का स्वीकार करना, सत्य बात को मानना स्वीकार नहीं कर सकता। सत्य मत का ग्रहण करने वाले व्यक्ति को पक्षपात से दूर रहना होगा। इसी के लिए ऋषि ने भूमिका में लिख दिया, क्योंकि ऊपर एक पंक्ति ऋषि ने लिखी थी कि मेरा मुख्य प्रयोजन सत्य अर्थ का प्रकाश करना है। अब व्यक्ति जब उस सत्य सिद्धांत को, सत्य विचारधारा को जब जानेगा और कहीं पर अपना विरोध अगर वहां पर दिखेगा तो जो पक्षपाती व्यक्ति है वो उस बात का भी विरोध करेगा कि ये गलत लिखा है। और जो वास्तव में ये जानना चाहता है कि सत्य क्या और असत्य क्या, वो उस मत को ग्रहण करने का प्रयास करेगा। जो अब तक गलत जान पा रहा था, मिथ्या अवधारणा जो उसकी थी, उसके स्थान पर उस सत्य विचारधारा को स्वीकार करेगा। इसीलिए यहां पर लिखा है कि इसीलिए विद्वान आप्तों का यही मुख्य काम है। क्योंकि जो सामान्य जन है, जिसे पता ही नहीं कि सत्य क्या और असत्य क्या, उसकी स्थिति तो ये रहती है कि जैसा और लोग कर रहे हैं तो वो सोचता है कि भाई इतनी लाखों करोड़ों की संख्या में लोग इस पर चल रहे हैं तो ठीक ही होगा, क्योंकि उसकी अपनी योग्यता नहीं है, इसीलिए वो एक के पीछे दूसरे चलते हैं। तो यहाँ पर ऋषि ने इसी बात को लिखा है कि इसीलिए विद्वान और आप्तों का यही मुख्य काम है। अब विद्वान और आप्त कौन होते हैं? ये वही लोग हैं जो पक्षपाती नहीं होते। इसके लिए ऋषि आगे लिखते हैं, उसकी बात चर्चा कर देता हूं कि जो विद्वान है, धार्मिक है, परोपकारी और निस्वार्थी है, ऐसा व्यक्ति जब किसी बात को कहता है तो वो बात निश्चित रूप से सत्य होती है। तो उन्हीं आप्तों की बात की है कि उनका मुख्य कर्तव्य क्या है कि उपदेश व लेख द्वारा सब मनुष्यों के सामने सत्य असत्य का स्वरूप समर्पित कर दें। क्योंकि सामान्य जन तो बता नहीं पाएगा,
तो ये विद्वानों का कर्तव्य कर्म है कि वे सत्य सिद्धांतों को सामान्य जन के सामने रखें। अब उसके बाद जिन लोगों ने उस सत्य सिद्धांतों को जाना है उनके लिए लिखते हैं, पश्चात वे स्वयं अपना हिताहित समझकर सत्यार्थ का ग्रहण और मिथ्यार्थ का परित्याग करके सदा आनंद में रहे। अर्थात विद्वानों ने कोई एक सत्य सिद्धांत जना दिया, अब जो सुनने वाला है, पढ़ने वाला है, जानने वाला है, अब उसका कर्तव्य है कि अगर सत्य सिद्धांत जीवन में जान लिया गया, उसको धारण कर लिया गया तो उसका हित, और ना उसको स्वीकार किया गया तो उसका अहित। इस हित अहित को समझकर सत्यार्थ का ग्रहण और मिथ्यार्थ का परित्याग करके आनंद में रहें। जी पिंकू जी नमस्ते जी, कुछ कहना चाह रहे हैं? जी नमस्ते जी आचार्य जी, मैं पेज नंबर पूछ रहा था कौन से में? पृष्ठ संख्या 4 आर्य निर्मात्री सभा की पुस्तक में, और मेरे को भूमिका का बोलने वाली दूसरा है। पृष्ठ है। भूमिका का दूसरा पृष्ठ है जी। ठीक है ठीक है। तो अर्थात दोनों के यहाँ पर कर्तव्य कर्म ऋषि ने दे दिए कि विद्वानों का कर्तव्य तो ये है कि वो सत्य असत्य सिद्धांतों को जना दें। अब मानना ना मानना सामने वाले की इच्छा पर है। अगर वो अपना हित चाहे तो सत्य का ग्रहण और असत्य का परित्याग कर दें। अर्थात अगर कोई हमारी अपनी मान्यता, कोई विचारधारा कहीं पर अपना किसी भी कारण से किसी चीज को हम मानते आए हैं और वो असत्य सिद्ध होती है तो उसको छोड़ने में देरी ना लगाएं, दृढ़ता से छोड़ दें। फिर किसी भी प्रकार का डर, कोई शंका नहीं रहनी चाहिए, और उसी में उसका हित है। और वो अपना हित ना चाहे तो फिर उसकी अपनी इच्छा है, क्योंकि मनुष्य स्वतंत्र है। बताना विद्वानों का काम है, मानना ना मानना उनका काम। परंतु एक बात यहां पर लिख दी कि यदि आनंद में रहना है, सुख प्राप्त करना है, वो सुख इस जीवन का हो सकता है, छोटे और बड़े सुख हो सकते हैं, या मोक्ष सुख हो सकता है। इन सब की प्राप्ति तभी होगी जब सत्य का ग्रहण और असत्य का त्याग किया जाए। इन शब्दों का ऋषि बार बार प्रयोग करेंगे, क्योंकि इस ग्रंथ को लिखने का उद्देश्य, सत्य सिद्धांतों को समझाने का प्रयोजन केवल यही है कि सत्य असत्य को सबके सामने धर दें और लोग उसको स्वीकार करें और फिर सुख की प्राप्ति करें। जी मीनू जी कुछ पूछना चाह रहे हैं? मैं पूछना चाह रहा हूँ, वो क्या कहते हैं उसे? अभी हम कौन से पेज पे चल रहे हैं वैसे? मेरे पास जो पुस्तक है पृष्ठ संख्या 4। ठीक, ओके। जी अभी हमारे यहाँ पर संख्या हो गई 99। अब इससे ज़्यादा जुड़ नहीं पाएंगे, तो एक अभी वेटिंग में भी हैं, तो थोड़ा सा दिक्कत रहेगा। अरे जी 100 हो गए पूरे? 99 हो गए जी। शिषपाल, अरे जी शिषपाल प्लस 99 है। अच्छा 100 हो चुके फिर। अब जी अरे आगे फिर जोड़ना मुश्किल हो जाएगा, लोगों का अभी भी कॉल आ रही है जुड़ने वैसे के लिए। सर आधी क्लास तो हो गई है जी। हैं जी? आचार्य जी आप आचार्य इसको जी इसको निवेदन आगे है, बढ़वा नहीं सकते 8:50 क्या? का तो टाइम हो गया जी। देखो मैं एक आचार्य चीज जी आप सभी से निवेदन करूं। ये संख्या आगे बढ़ जी नहीं सकती। जी मैं थोड़ा सा आप सभी से एक निवेदन करूं कि कक्षा के चलते समय अगर कोई ज्यादा इम्पोर्टेंट ना हो तो बीच में व्यवधान ना रखें, व्यवस्था में बोल देख लेना। लूंगा जी, हाँ बोल लेना बस। उससे कक्षा रुकती है जी। ये हाँ जी केवल आपकी थोड़ा सूचना के और लिए एक पंक्ति दी थी, उसकी व्यवस्था बाकी मैं देखूंगा।
क्योंकि अगर हम सब और- चर्चा करते रहेंगे तो कक्षा रुक जाती है। तो थोड़ा सा एक बार औरों को ध्यान भी रखें। डिस्टर्बेंस होता है, जी समझने में फर्क आता जी, अभी मैं भी वही निवेदन कर रहा हूँ, अगर आप भी फिर वही काम कर रहे हैं तो फिर तो बात रही नहीं ना जी। सभी लोग थोड़ा धैर्य रखें। अगले अनुच्छेद में ऋषि कहते हैं, बड़ा महत्वपूर्ण सिद्धांत है, मनुष्य का आत्मा सत्य असत्य को जानने वाला है। पर इसका अर्थ ये ना लगाएं कि सारी आत्माएं सत्य असत्य को जानती हैं। जानती नहीं है, जानने की योग्यता रखती हैं। यदि उनको जनाया जाए तो एक आत्मा ये जान पाती है ठीक क्या और गलत क्या, परंतु कब जान पाएगी? वो तभी जान पाएगी कि जब उसको जनाया जाए। तो ये आत्मा का एक गुण है कि उसको जो चीज बताई जाती है, जनाई जाती है, समझाई जाती है, वो समझ जाती है। तो उसी के लिए लिखा है कि मनुष्य का आत्मा सत्य असत्य को जानने वाला है, तथापि अपने प्रयोजन की सिद्धि, हठ, दुराग्रह और अविद्या आदि दोषों से सत्य को छोड़ असत्य में झुक जाता है। अर्थात जानते हुए भी किसी एक व्यक्ति को जना भी दिया गया और जनाने के बाद भी वो व्यक्ति सत्य सिद्धांत को ग्रहण नहीं करता है, तो उसके 4 मुख्य कारण ऋषि ने यहाँ पर लिखे हैं। अर्थात अपने प्रयोजन की सिद्धि, कि जानते हुए भी अगर वो असत्य मार्ग पर चल रहा है, असत्य सिद्धांतों का ही प्रचार प्रसार करता है, उन्हीं को मानता है, तो हो सकता है उसकी किसी प्रयोजन की सिद्धि होती हो। जैसे यदि कोई व्यक्ति या कोई अनेक मत मतांतरों को चलाने वाला व्यक्ति ये कहता है कि आप मुझे धन दोगे तो मैं आपको मोक्ष प्राप्त करा दूंगा। अब ये बात वो व्यक्ति जानता है कि मुझे धन देने से उसको मोक्ष मिलने वाला नहीं, पर वो सत्य सिद्धांत किस लिए नहीं बता पा रहा? क्योंकि अगर उसने सत्य बता दिया तो उसके स्वार्थ की सिद्धि रुक जाएगी। और आज ये जितने मत मतांतर चलते हैं वो वास्तव में जानते हुए भी सही सही बातें अपने अनुयायियों को इसीलिए नहीं बताते कि उनके स्वार्थ की सिद्धि की हानि होती है। कई जगह पर हठ और दुराग्रह भी होता है। एक व्यक्ति अगर उसके सामने सत्य सिद्धांत रख दिए तो वो पहले एक चर्चा करता है कि मैं तो नहीं मानता। और क्यों नहीं मानता? कि उससे पहले वो बहुत सारी चीजें मानता आया। जी राजकुमार जी, नमस्ते आचार्य जी। नमस्ते जी। मैं ये पूछ रहा था, वो प्रकाश ये का वो चल रहा पेज नंबर 4 या भूमिका का? भूमिका का 4 निर्मात्री भूमिका तो सभा। 13 अरे जी 13 आप नंबर पेज से स्टार्ट, 12 से स्टार्ट है, तो भूमिका का मेरे में। एक चीज समझे जी, जो ग्रंथ जी। मेरे पास है राष्ट्रीय आर्य निर्मात्री सभा का है, उसमें पृष्ठ संख्या 4 है। अन्यथा जहां से भी भूमिका चालू हुई है उसका दूसरे वाला पृष्ठ। पेज नंबर 13 पे दूसरा पैराग्राफ है जी। ठीक है जी, नमस्ते जी धन्यवाद। राजकुमार जी। धन्यवाद। पुरानी पुस्तक है तो उसमें पृष्ठ संख्या 13 है जी, 13। 13 ठीक है जी, धन्यवाद धन्यवाद। अभी थोड़ी सी अभी भी दिक्कत है। एक निवेदन किया था कि आप सभी लोग अगर ना चर्चा करें तो अच्छा जी। तो अर्थात व्यक्ति हट कर ले, मैं नहीं मानता, तब भी। और एक दुराग्रह होता है, पहले से ही एक व्यक्ति विचारधारा बनाकर चलता है कि मैं तो केवल इसी बात को ठीक मानता हूं क्योंकि मैं पहले से मानता आया हूं। मैंने मानना ही नहीं, आप चाहे कितने प्रमाण दे लें, चाहे कितने तर्क दे लें, कितना ही आप बताने का और समझाने का प्रयास करें, तो पहले से एक आग्रह किया हुआ है कि मैं जो मानता आया हूं बस वही ठीक है। तब भी व्यक्ति सत्य सिद्धांतों को ग्रहण करने में उसको व्यवधान रहता है या नहीं करता है। और एक और कारण लिखा है, अविद्या आदि दोष, अर्थात अज्ञानता के कारण। उसका ना तो कोई स्वार्थ है, ना वो हठ दुराग्रह कर रहा है, परंतु अविद्या है। और उस अविद्या के कारण
जो सत्य सिद्धांत उसको बताया जा रहा है वो उसको समझ में नहीं आ रहा, या पहले से कुछ और समझता जानता आया, देखता आया, उसी को ठीक समझता है तब भी। तो इन कारणों से सत्य को छोड़ असत्य में झुक जाता है, अर्थात बताने के बाद भी वही चलता है, और नहीं बताया गया तो तब तो चल ही रहा है। तो अर्थात यदि ये चार कारण हटा दिए जाएं तो निश्चित है जो मनुष्य का आत्मा है वो सत्य असत्य का निर्णय कर पाने में समर्थ है। पर कब? जब उसको बताया जाए। इसकी चर्चा आगे रहेगी कि अर्थात मनुष्य का ज्ञान नैमित्तिक है या स्वाभाविक है। तो अर्थात बताने से उसको पता लगता है। तो ये चार चीजें अर्थात स्वार्थ की सिद्धि, हठ, दुराग्रह और अविद्या, जैसे जैसे हम इसको छोड़ते हैं वैसे वैसे सत्य सिद्धांतों का ग्रहण होता जाता है, सत्य सिद्धांतों को हम जान पाते हैं। और वही इस ग्रंथ का या ऋषि दयानंद का मुख्य प्रयोजन भी है, उसी उद्देश्य से ये ग्रंथ लिखा गया है। अर्थात अगर इसको दूसरे अर्थों में लें कि इस ग्रंथ को पढ़ने से पहले ये चार चीजें छोड़ दें, अर्थात स्वार्थ की सिद्धि, हठ, दुराग्रह और अविद्या, उसके बाद फिर सत्य सिद्धांत समझ में आने शुरू हो जाएंगे। हाँ, कहीं पर यदि विरोध लगता है, कहीं पर ऐसा लगता है कि नहीं जी मैं तो नहीं समझ पा रहा या ये गलत लिखा हुआ है, तो उस पर चर्चा की जानी चाहिए। एक विद्वान नहीं समझा पाए, दूसरे नहीं, तीसरे, क्योंकि एक नियम चलता है कि जो आप्त पुरुषों के ग्रंथ होते हैं उनकी योग्यता हमारे से ज़्यादा होती है, और उनका प्रयास रहता है कि सारे सत्य सिद्धांत लिखे जाएं। हमारी योग्यता अगर उस विषय को पकड़ने की नहीं बन पा रही है तो थोड़ी सी योग्यता बढ़ाई जाए, अनेक विद्वानों से उस पर विचार विमर्श किया जाए, परंतु उसको सीधा सीधा कि मैं नहीं मानता या हठ और दुराग्रह कर लेना, इससे सत्य का मार्ग बाधित होता है। इसीलिए ऋषि ने लिखा, एक बात और लिखी है, परंतु इस ग्रंथ में ऐसी बातें नहीं रखी हैं ना किसी का मन दुखाना व किसी की हानि पर तात्पर्य है। क्योंकि जब किसी की बात कटती है तो दुख होता है कि मेरे 40 साल, 50 साल, 60 साल हम पता नहीं धर्म के नाम पर क्या करते आए हैं, आज इसका खंडन हो गया। आज तो खंडन ही खंडन नहीं, सीधा लिख दिया ये तो अधर्म है, पाप है। तो बोला क्या मैं पाप कर रहा था? तो दुख होता है कि हम कहाँ फंसे हुए थे, या उसको ऐसा लगता है कि नहीं ये ऐसा हो नहीं सकता। तो ऋषि लिखते हैं कि मेरा जो तात्पर्य है किसी का मन को दुखाना भी नहीं है, या जिन लोगों की दुकानदारी बंद होती है, जिनके स्वार्थ की सिद्धि होती है, मेरा कोई तात्पर्य उनकी हानि करना भी नहीं, किंतु जिससे मनुष्य जाति की उन्नति और उपकार हो। इस शब्द पर ध्यान रखने का है कि ये ग्रंथ लिखा गया है किसके लिए लिखा गया है? ना भारत वालों के लिए लिखा गया है, ना हिंदुओं के लिए लिखा गया है, ना केवल आर्यों के लिए लिखा गया है, ना किसी विशेष वर्ग वर्ण आदि के लिए लिखा गया है, मनुष्य जाति के लिए लिखा गया है। क्योंकि जो ज्ञान होता है ये मनुष्य जाति के लिए होता है, किसी विशेष के लिए नहीं होता। और वही उद्देश्य ऋषि ने लिखा है कि ये जो ग्रंथ है इसमें जो सिद्धांत है मनुष्य जाति की उन्नति के लिए हैं, उसके उपकार के लिए हैं, अर्थात जिससे मनुष्य जाति की उन्नति और उपकार हो। सत्य असत्य को मनुष्य लोग जानकर सत्य का ग्रहण और असत्य का परित्याग करें, ये ऋषि ने यहाँ पर उनका आदेश समझें, उनकी भावना समझें कि ये जो संसार के अंदर आज जो विकट परिस्थितियां बनी हुई हैं उनके अंदर यदि हम इन सत्य सिद्धांतों को समझ गए तो इस मनुष्य जीवन की सफलता, अन्यथा तो जैसा कहते हैं भेड़ के पीछे भेड़ का चलना, तो उससे कोई लाभ होने वाला नहीं। तो कहते हैं कि सत्य असत्य को लोग जानकर, कब जानेंगे? इस ग्रंथ को पढ़कर, और सत्य का ग्रहण और असत्य का परित्याग करें, क्योंकि सत्योपदेश के बिना अन्य कोई भी मनुष्य जाति की उन्नति का कारण नहीं। अर्थात मनुष्य जाति की उन्नति का कारण केवल सत्य उपदेश है।
जिन उपदेशों को करने के लिए कर्तव्य कर्म बताया आप्त पुरुषों का, और मानने का कार्य बताया अन्य सभी लोगों का, और इसी से मनुष्य जाति की उन्नति होती है, किसी विशेष धर्म संप्रदाय, किसी विशेष व्यक्ति की उन्नति नहीं, पूरे मनुष्य जाति की उन्नति होती है। और ऋषि लिखते हैं इसके अतिरिक्त और कोई साधन भी उपलब्ध नहीं। आज दुनिया के सभी देशों में विकास की बात होती है, उन्नति की बात होती है, सुख की बात होती है, सरकारें उन कार्यों में लगी भी हुई हैं, और ये हम सब इस बात को अनुभव करते भी हैं कि जितना जितना सुख सुविधाएं बढ़ रही हैं उतना मनुष्य का दुख भी बढ़ रहा है, घटा नहीं है। जितने जितने साधन बढ़ रहे हैं उतना उतना अनेक प्रकार के परेशानियां, अनेक प्रकार की अव्यवस्थाएं, अनेक प्रकार के दुख, और यहाँ तक भी कि अब चर्चा में रहता है कि समाज समाज नहीं रहा और परिवार परिवार नहीं रहा। उसका कारण यही है कि हम केवल एक क्षेत्र में कार्य को कर रहे हैं जिसमें कुछ सुख तो मिल सकता है, परंतु विकास और उन्नति तब होती है जब सर्वांगीण विकास होता है। अर्थात सत्य असत्य को जानकर सत्य मार्ग पर चलना, तभी मनुष्य जाति की उन्नति यहाँ पर ऋषि ने लिखी है। एक बड़ी छोटी सी बात और महत्वपूर्ण है, और ऋषि की महानता को भी दर्शाता है। जैसे सबसे पहले अनुच्छेद के अंदर भी ऋषि ने लिखा था, एक बार वीडियो बंद कर लें जी प्रवीण जी, ऑडियो वीडियो दोनों बंद कर लें। फोन है ना। जी धन्यवाद। जो ऋषि ने आरंभ में लिखा था कि पहला संस्करण निकालने में कुछ भाषा की गलती रही होगी, उसको सुधार दिया है, उसी तरह से एक बात और ऋषि यहाँ पर लिख रहे हैं, इस ग्रंथ में जो कहीं कहीं भूल चूक से अथवा शोधने व छापने में भूल चूक रह जाए, उसको जानने और जनाने पर जैसा वह सत्य होगा वैसा कर दिया जाएगा, और जो कोई पक्षपात से अन्यथा शंका व खंडन मंडन करेगा उस पर ध्यान ना दिया जाएगा। हाँ, जो मनुष्य मात्र का हितैषी होकर कुछ जनावेगा उसको सत्य सत्य समझने पर उसका मत संग्रहित होगा। अर्थात इसके, क्योंकि पुस्तक का निर्माण प्रिंटिंग प्रेस के अंदर व्यक्तियों के द्वारा किया जाता है, कंपोजिशन में कोई शब्द गलत हो सकता है, कहीं पर कोई छूट जाए, कोई अतिरिक्त लग जाए, तो उसको कोई जनाएगा तो ऋषि कहते हैं कि उसको ठीक कर दिया जाएगा। पर यहाँ पर एक बात विचार करके देखें, इसका अर्थ ये भी नहीं है कि ऋषि के जाने के बाद अगर हमें कहीं पर कोई कमी दिखाई देती है तो उसको हम ठीक करते चले जाएं। ये अधिकार लेखक का होता है, और इसी बात को दयानंद ने लिखा है कि जब ये प्रिंटिंग होके आए और कोई बताएगा तो मैं उसे ठीक करवा दूंगा, वो ठीक किया जाएगा, पर इसलिए नहीं ठीक किया जाएगा कि उसकी विचारधारा से विरोध रखती है। अगर वो सत्य सिद्धांत को सही तरीके से प्रमाण सहित प्रस्तुत करेगा तो उसे ठीक कर दिया जाएगा। ये ऋषि की महानता है जो उन्होंने इतना लिखा है। परंतु आज इसी पंक्ति को लेकर अनेक लोगों ने आर्य समाज के अंदर सत्यार प्रकाश में अनेक प्रकार के परिवर्तन आरंभ किए हैं, ये कहते हुए कि देखो जी ये शब्द तो यहाँ गलत है, ये शब्द यहाँ गलत है, ये पंक्ति यहाँ गलत है, इससे किसी की विचारधारा आहत होती है। अर्थात ये अधिकार लेखक किसी को भी नहीं देता। हाँ, एक चीज तो हो सकती है, अगर किसी व्यक्ति को कुछ ऐसा लगे तो फुटनोट के ऊपर अपनी विचारधारा लिखी जा सकती है, परंतु लेखक की विचारधारा को परिवर्तन करने का अधिकार ना होता है ना होना चाहिए। तो इसलिए जो लोग इसमें परिवर्तन के लिए प्रयास करते हैं वो कार्य ठीक भी नहीं है, और ना यहाँ पर इस अनुच्छेद के अनुसार उनको अधिकार मिलता है। अब सिद्धांत की बात जो ऋषि लिखते हैं उसकी चर्चा करते हैं।
यद्यपि आजकल बहुत से विद्वान प्रत्येक मतों में हैं। ऋषि की बात पर ध्यान करना है। अर्थात ऋषि यहाँ पर ये नहीं कह रहे कि केवल आर्य समाज में ही विद्वान है, बाकी और मत मतांतरों में विद्वान नहीं है। अर्थात बहुत से जितने मत मतांतर हैं उनमें अनेक लोग ऐसे हैं जो अनेक प्रकार की विद्याएं जानते हैं, जिनका स्वाध्याय है, जो बहुत सी अच्छी बातें जानते हैं, तो विद्वान उनके मतों में भी हैं। परंतु एक बात ऋषि कहते हैं कि वे पक्षपात छोड़ सर्वतंत्र सिद्धांत अर्थात जो जो बातें सबके अनुकूल हैं, सब में सत्य उनका ग्रहण, और जो एक दूसरे के विरुद्ध बातें हैं उनका त्याग कर परस्पर प्रीति से वर्तें और वर्तावें। तो जगत का पूर्ण हित हो गए। अर्थात क्योंकि छोटे बड़े इन मतों को चलाने वाले जो व्यक्ति हैं, जो शीर्ष स्थान पर बैठे हैं, जिनका उनके अनुयायी, जी मीनू चौधरी जी कुछ कहना चाह रहे हैं, हैंड रेज किया है। अर्थात वो मत मतांतरों में शीर्ष स्तर पर जो लोग बैठे हैं, जिनका कहना, जिनके उपदेश उनके अनुयायी मानते हैं, यदि वो सब लोग एक प्लेटफॉर्म पर आकर, एक जगह पर इकट्ठे होकर और इस बात पर चर्चा करें कि हमारी किन किन मान्यताओं में तो एकता है, अर्थात कौन कौन सी ऐसी मान्यताएं हैं जिनको हम सब मानते हैं, और कौन कौन सी ऐसी बातें हैं कि जिनमें हमारा विरोध है। तो जो जो मान्यताएं सब लोग मानते हैं, उनके कारण कम से कम सब लोग अपने अपने अनुयायियों में आपस में विरोध समाप्त कर दें। कम से कम उतनी मान्यता तो मान लें। ये कहलाता है सर्वतंत्र सिद्धांत, अर्थात जिसको सब मानते हैं। जैसे एक उदाहरण के लिए, कोई भी मत मतांतर ऐसा नहीं कहता कि झूठ बोलना चाहिए, चोरी करनी चाहिए। तो ऐसी ऐसी जो बातें हैं, कम से कम उन बातों का तो प्रचार प्रसार इस संसार के अंदर सब लोग जो शीर्ष स्तर पर बैठे हुए हैं वो अपने अनुयायियों के अंदर करें, और जिनको सब लोग बुराई मानते जानते हैं, कम से कम वो बुराइयां तो संसार से दूर हो जाएं। उसके बाद जो बात रह गई कि जिसमें आपस में विरोध है, उनके ऊपर चर्चा करते चलें, तर्क वितर्क प्रमाण सहित, और जिसकी बात सत्य सिद्ध होवे उसको सब ग्रहण कर लें, और जिसकी बात प्रमाणित ना होवे उसको फिर विचार के लिए छोड़ दें, और यदि असत्य सिद्ध होती हो तो सब उसको फिर स्वीकार कर और उस विचारधारा को छोड़ दें। तो कहते इसका ऐसा करने पर क्या होगा, उसका फल लिखा है, कहते हैं कि परस्पर प्रीति से वर्तें और वर्तावें। अर्थात जो आज विरोध है संसार के अंदर इन मत मतांतर और विचारधाराओं का, और कितना विरोध है, इतना विरोध है कि अगर अवसर मिल जाए तो व्यक्तियों की इच्छा ये रहती है कि इन अपने विरोधी मत वालों को सामूहिक रूप से उनका यहाँ से नाश कर दें, और इसी उद्देश्य के लिए वो कार्य कर भी रहे हैं। जितना कर पा रहे हैं उतना वो कर भी पा रहे हैं, जो नहीं कर पा रहे हैं वहां मन में बनाए बैठे हैं कि इनका नाश करना है। ऋषि कहते हैं कि जब आपस का विरोध समाप्त हो जाएगा, प्रीति पूर्वक वर्ताव रहेगा, तो कहते उससे जगत का पूर्ण हित होगा। और वास्तव में सत्य बात है। और ऋषि दयानंद ने अगर उनकी जीवनी पढ़ें तो जहां तक मुझे ध्यान आ रहा है 2 बार प्रयास किया था, सफलता नहीं मिल पाई। मीनू चौधरी जी कुछ कहना चाह रहे हैं, स्वागत है जी, हैंड रेज किया है। और इतिहास में एक बार ऋषि दयानंद के गुरु स्वामी विरजानंद जी, उन्होंने भी प्रयास किया था
पर विरोध इतना था कि वो चर्चा आगे चल नहीं पाई और सब लोग एक प्लेटफार्म पर कहीं तो इकट्ठे हुए थे, परंतु मान्यताएं सही नहीं बैठी, परंतु वो बात आगे बढ़ नहीं पाई। यदि वास्तव में वो आगे बढ़ पाती तो संसार का हित होता, अहित नहीं होता। ऋषि लिखते हैं कि ये बात क्यों लिखी है, एक सिद्धांत दिया है, क्योंकि विद्वानों के विरोध से अविद्वानों में विरोध बढ़कर अनेक विध दुख की वृद्धि और सुख की हानि होती है। अर्थात विरोध किस में होता है? अनुयायियों में विरोध नहीं होता। विरोध होता है उस संगठन के ऊपर बैठा हुआ व्यक्ति, वो 1, 2, 4, 5, 10 भी हो सकते हैं और 1 भी हो सकता है, उनका आपस में विरोध होता है। विरोध का कारण उनके स्वार्थ भी हो सकते हैं, अन्य भी हो सकते हैं। अपने अनुयायियों को ज्यादा से ज्यादा संख्या बढ़ाना या दूसरे के अनुयायियों को अपने में मिलाना हो सकता है। और उनमें जब विरोध बढ़ता है, अर्थात तो कुछ लोगों में जब विरोध होता है, तो वो विरोध अविद्वानों में होता है। अविद्वान अर्थात उनके अनुयायी जो उनके पीछे पीछे चलते हैं, उनका अनुकरण अनुसरण करते हैं। अविद्वान का अर्थ यहाँ पर गलत अर्थों में नहीं है, उन अर्थों में है कि जो पूरा पूरा तो जानते नहीं, परंतु हाँ कुछ बातें, कुछ उपदेश सुनकर या किसी अन्य की प्रेरणा से वो व्यक्ति अपने उसको आदर्श मान लेते हैं कि ये गुरुजी ठीक हैं, ये महात्मा ठीक हैं, और फिर वो जो कहता है उसकी मानते हैं। अब जो विद्वानों में विरोध था, वो विरोध अविद्वानों अर्थात अनुयायियों में हो जाता है, और हानि फिर किसकी होती है? उन विद्वानों का तो कुछ बिगड़ता नहीं, हानि उस सामान्य जन की होती है, समाज की होती है, सामान्य मनुष्यों की होती है, दुख उनको मिलता है। इसी के लिए लिखा है कि विद्वानों के विरोध से अविद्वानों में विरोध बढ़कर अनेक विध दुख की वृद्धि और सुख की हानि होती है। और इसी हानि ने, अर्थात जो ये मारकाट होती है, लूटपाट होती है, एक दूसरे की जमीन जायदाद में जो कब्जा होता है, या अनेक प्रकार के जो और विरोध होते हैं, कहते ये जो हानि होती है ये स्वार्थी मनुष्यों को बड़ी प्रिय है, क्योंकि इसकी हानि, इन हानि को होने से अर्थात सामान्य जन में विरोध बढ़ने से ये जो मत मतांतरों के शीर्ष पर बैठे हुए लोग हैं, उनके स्वार्थ की सिद्धि होती है, इसलिए उनको ये प्रिय लगती है। कहते सब मनुष्यों को दुख सागर में डुबो दिया है। अर्थात पूरे संसार में जो दुख है, अशांति है या सुख की हानि हुई है, उसका कारण यही है कि अनेक मत मतांतरों को चलाने वाले लोग एक दूसरे का विरोध करते हुए इन अनुयायियों को आपस में लड़ाते हैं, इनकी हानि करते हैं, और उससे उनके स्वार्थ की सिद्धि होती है। और यही कारण है आज पूरे संसार में किसी न किसी रूप में हर जगह दुख फैला हुआ है, सुख नहीं। अब एक बात और लिखी है, इस अनुच्छेद को केवल पढ़ देते हैं, उसके बाद कक्षा का समापन करेंगे। कि अर्थात विद्वानों में विरोध तो ऊपर बता दिया, उसकी हानि भी बता दी, कारण भी बता दिया, परंतु अगर इनमें से कोई व्यक्ति अगर ये प्रयास करे, सामर्थ्य जुटाए, कोशिश करे कि नहीं मैंने सही सही मार्ग पर चलना भी है और औरों को चलाना भी है, तब क्या होता है उसके लिए यहाँ लिखा है। कहते इनमें से जो कोई सार्वजनिक हित लक्ष्य में धर प्रवृत्त होता है, अर्थात अपने स्वार्थ को छोड़ सबके सुख के लिए कार्य करता है,
उससे स्वार्थी लोग विरोध करने में तत्पर होकर अनेक प्रकार के विघ्न करते हैं। इस बात को हम इतिहास के अंदर ऋषि दयानंद के जीवन को देखें, अनेक अन्य विद्वान जिन्होंने अपने स्वार्थ को छोड़कर लोगों को सत्य मार्ग पर चलाने का जो प्रयास किया है, ये सारा उनके साथ घटित होता है। इसीलिए ऋषि ने सिद्धांत भी लिख दिया कि जो स्वार्थी लोग होते हैं वो उनका विरोध करते हैं, क्योंकि उनके स्वार्थ की हानि होती है, उनकी दुकानदारी बंद होती है। और इसीलिए वो क्या करते हैं, कहते उसका विरोध करते हैं। और कैसा विरोध करते हैं, कहते अनेक प्रकार का करते हैं। और विरोध नहीं, विघ्न पैदा करते हैं। अर्थात जैसे भी हो उसके लिए कोई भी विधि अपनाई जाए, उस व्यक्ति को रोकना है। और कहाँ तक, चाहे उसकी मृत्यु भी करनी पड़े, वहां तक भी वो लोग जाते हैं। और इतिहास में है ऐसा, कहते विघ्न करते। पर ऋषि एक बात लिखते हैं, परंतु सत्यमेव जयति न नृतिम सत्येन पंथा विततो देवयानः। अर्थात सर्वदा सत्य का विजय और असत्य का पराजय, और सत्य ही से विद्वानों का मार्ग विस्तृत होता है। कहते हैं कितने ही दुख आ जाएं, कितने ही कष्ट आ जाएं, कितने ही विघ्न पैदा करें, पर जब एक व्यक्ति सत्य मार्ग पर चलना ठान लेता है तो निश्चित है कि जीत तो सत्य की होती है। यही ऋषि दयानंद के जीवन काल में रहा, उनके साथ रहा कि अनेकों विघ्न, अनेकों परेशानियां, अनेकों कारण उनको रोकने के लिए प्रस्तुत रहे, और फिर भी ऋषि अपने मार्ग पर बढ़ते चले गए। और आज हम सबका सौभाग्य है कि उनके ग्रंथों को हम पढ़ पा रहे हैं, जान पा रहे हैं, उस मार्ग पर चल पा रहे हैं। क्योंकि ये जो सिद्धांत यहाँ पर दिया है कि कितना ही विघ्न पैदा करें, सत्य का विजय होता है और असत्य का पराजय होता है, और सत्य ही से विद्वानों का मार्ग विस्तृत होता है। अर्थात जो विद्वान हैं, जो अपने मार्ग पर चाहे कितनी बाधाएं आ जाएं, उन पर बढ़ चलते हैं, तो उनका मार्ग विस्तृत हो जाता है, अर्थात फैलता चला जाता है। उनकी विचारधारा, उनके उद्देश्यों की पूर्ति होती है। लोग देर या सवेर उनके साथ जुड़ते हैं, उनकी मान्यताओं को मानते हैं, सत्य मार्ग पर चलते हैं। और ये सिद्धांत दिया है। इसलिए विद्वान लोग, जब ऊपर सबसे पहले जो हम पढ़ रहे थे कि आप्त पुरुषों के लिए कर्तव्य कर्म दिया है कि सत्य सत्य सिद्धांतों को अन्य लोगों के समक्ष रखना उनका कर्तव्य कर्म है। तो अगर उनके मार्ग में कोई बाधा आती है, कोई विघ्न आता है, कोई परेशानी आती है, तो वो अपने मार्ग से हटे ना। अब नहीं तो फिर लोग उनके साथ होंगे, उनका मार्ग विस्तृत होगा, उनकी जय होगी, और वो अपने उद्देश्यों में सफल होंगे। ये सिद्धांत यहाँ पर ऋषि ने दिया है। तो कहते इस दृढ़ निश्चय के आलंबन से, अर्थात ये जो सिद्धांत दिया है, इसको आधार बनाते हुए, दृढ़ता से इसका पालन करते हुए, कहते आप तो लोग परोपकार करने से उदासीन होकर कभी सत्यार्थ प्रकाश करने से नहीं हटते। अर्थात परेशानियां कितनी ही आ जाएं, दुख कितने ही आ जाएं, परंतु जो आप्त पुरुष होते हैं, अपने कर्तव्य कर्मों को समझते हुए अपने मार्ग को नहीं छोड़ते, अपने स्वार्थों की सिद्धि होने के कारण गलत मार्ग पर नहीं चलते, अन्यों को नहीं चलाते। यही विद्वानों का कर्तव्य कर्म है। और ऋषि ने इसका पूरा पूरा पालन अपने जीवन में किया है, और उसी का फल है कि आज हम उनके ग्रंथों से सत्य सिद्धांतों को जानने का एक अवसर हमें है। हम उसके लिए पुरुषार्थ करें, सत्य सिद्धांतों को जानने के लिए, उन पर चलने के लिए, और उनका आगे प्रचार प्रसार करना, ये हमारा कर्तव्य कर्म बनता है। तो हम सब जो ऋषि आगे इस महत्वपूर्ण ग्रंथ में सत्य सिद्धांतों की चर्चा करेंगे, उनको हम जानते चलें, ताकि मनुष्य जीवन की सफलता हो सके। हम उन वेद के सिद्धांतों को जानते चलें, यही हम सबका उद्देश्य है।
स्वाध्याय कक्षा का यही उद्देश्य है और ऋषि ने इसके लिए हमें आदेशित भी किया है, उसका हम पालन करते रहें। आज की कक्षा का यहीं पर विराम करते हैं। थोड़ी सी असुविधा रही कि कुछ लोग कक्षा में संख्या पूरी होने के कारण नहीं जुड़ पाए। अगर संख्या 100 से ऊपर रहेगी तो उसकी व्यवस्था करने का मैं प्रयास करूंगा। एक दूसरा लिंक और दे देंगे तो 2 लिंकों पर कार्य हो पाएगा। अभी एक लिंक से कार्य चलाते हैं। पहले मंत्र पाठ, फिर उसके बाद आप लोगों के कोई प्रश्न, कोई शंका, कोई विचार अगर हैं तो आप सभी का स्वागत रहेगा। मंत्र पाठ। ओम विश्वानि देव सवितर्दुरितानि पराशुभ यद्भद्रं तन्न आशुभ। ओम शांति शांति शांति। सभी को नमस्ते जी। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोगों के प्रश्न, आपकी शंकाएं आप हैंड रेज कर लें। क्रमशः सभी को नमस्ते जी। नमस्ते जी आचार्य जी। नमस्ते गौतम जी। सभी को नमस्ते जी। सभी को नमस्कार जी। जी सांगवान जी हैंड रेज किया है, कहते जी। सभी को नमस्ते। नमस्ते आचार्य जी। नमस्ते जी। जी नमस्ते जी। जी मुझे ये पूछना, जो आपने जीविका पढ़ी है महर्षि दयानंद की, उसका क्या नाम है पुस्तक का? सत्यार्थ प्रकाश नहीं, जीविका है जी। जो आपने बताया था कक्षा स्टार्ट हुई थी कि आपने एक जीविका पढ़ी थी महर्षि दयानंद के बारे में, वो जीविका का क्या नाम है? मतलब जिसमें उनके जीवन की बातें लिखी है, उस पुस्तक का क्या नाम है? अच्छा, वो तो क्या है कि कई लेखकों ने वो पुस्तक लिखी है और लगभग नाम सभी में ऐसा ही है कि महर्षि दयानंद जीवन चरित्र, या उन्होंने कोई और नाम भी लिखा हो तो महर्षि दयानंद के नाम से वो पुस्तक मिलती है कई लेखकों की। और वो छोटी बड़ी भी हैं, कुछ ग्रंथ तो बड़े भी हैं और कुछ छोटे। बाद में लग लेंगे, तो वो आपको खाना खा लेंगे, पूजा वूजा करके। कार्यक्रम होते हैं उनमें मिल भी जाएंगी, या आर्य समाज से संपर्क करेंगे तो वहां पर भी मिल जाएगी। महर्षि दयानंद का जीवन चरित्र। जी धन्यवाद। जी स्वागत है। अभी एक बात मैं रखना चाह रहा था, आप लोग जो कक्षा में जुड़ते हैं, अगर ग्रुप में नहीं जुड़े हुए हैं तो आप एक बार व्हाट्सएप पे अपना नाम और स्थान भेज देंगे तो मैं उनका नाम सेव करके ग्रुप में जोड़ दूंगा ताकि सूचना मिलती रहे। तो एक बार ध्यान करें। जी विनोद कुमार जी। आ रहा हूँ जी हाँ आचार्य जी नमस्कार। जी नमस्ते जी, स्वागत है जी। हाँ आचार्य जी, आप जिस पुस्तक से पढ़ा रहे हो, क्या इसकी पीडीएफ जो है इस व्हाट्सएप ग्रुप पे अवेलेबल हो सकती है? नहीं, पीडीएफ तो डाली है, पर हो सकता है वो इसी वाले ग्रंथ की ना हो, पर वो केवल पेज आगे पीछे होंगे। बाकी मुझे आज ध्यान नहीं रहा, कल से मैं इसकी जो पेज पढ़ाऊंगा उसकी फोटो पहले ही ग्रुप पे डाल दूंगा। अच्छा जी सर। और एक मैं कहना चाह रहा था कि इस क्लास का ग्रुप अलग से बना हुआ है क्या कोई? एक ग्रुप बना हुआ है सत्यार्थ प्रकाश स्वाध्याय कक्षा 8, क्योंकि 7 बार हम पहले कर चुके थे, तो 8वीं बार है, तो उस ग्रुप में मैं आपको जोड़ लूंगा। आप अपना नाम मेरे इस नंबर पर भेज दें, एक बार नाम और जहां आप रहते हैं। ठीक है जी आचार्य जी, धन्यवाद जी। स्वागत है जी। जी मीनू चौधरी। कहना चाह रहा था, जब विश करो पहले सभी को। नमस्ते जी। जी आप सबको सागर नमस्ते। और मैं यही कहना चाह रहा था, जब भगवान पहली बार इंसान का शरीर बना रहे थे, वो बार बार टूट के बिखर जा रहा था क्योंकि वो मिट्टी का बना रहे थे। तो फिर उन्होंने सारे देवता को बुलाया और कहा इसमें अपना आशीष मिलो। तो फिर उन्होंने वो करा था। सबसे पहले सूर्य देव आए थे और कहा था कि मैं इसकी आंखों में प्रवेश करूंगा और इसे देखने की शक्ति दूंगा। और फिर आए चंद्रमा और बोले कि मैं इसके मन में प्रवेश करके इससे संतुलित और वो क्या कहते हैं उसे, इसका मन को शांति दूंगा। उसके बाद आए वायुदेव
आपको लंबी कहानी बता रहे, क्वेश्चन पूछो जो पूछना है आपको डाउट। फिर आए वायुदेव। वायुदेव जी। कहा कि मैं तुम्हें जीवन दूंगा। उसके बाद आए गणेश जी और उन्होंने कहा मैं तुम्हें बोलने की शक्ति दूंगा। उसके बाद आई वो सरस्वती माता और कहा कि मैं वो करूंगी, क्या कहते हैं उसे, तुम्हें समझदार बनाऊंगी और तुम्हारे अंदर बुद्धि दूंगी। तो ये सच में हुआ था? सत्य है या असत्य? हाँ, इसमें बेटा ऐसा है, किसी बात को समझाने के कई तरीके होते हैं, विधि होती है। जैसे आपने, अगर आप जानते हो या माता पिता आपको बता देंगे, पंचतंत्र की कहानियां विष्णुदत्त शर्मा जी के द्वारा लिखित ग्रंथ है। तो उसमें किसी बात को समझाने के लिए पशु पक्षियों का वहाँ पर एक चरित्र के रूप में, कलाकार के रूप में, कि बंदर आया उसने ऐसे बोला, चिड़िया आई तो उसने ऐसे बोला, मोर आया तो ऐसे बोला। तो वास्तव में वो बोलते भी नहीं है, ना उनमें इतनी समझ है। पर हम, ये कहानियां इसलिए बनाई जाती हैं ताकि हम किसी बात को बड़े आराम से समझ जाएं। तो इसलिए ये बात समझाने के लिए कि मनुष्य के शरीर में कौन कौन से गुण होते हैं और कौन कौन से, देवता में कौन कौन से गुण हैं, तो उनको समझाने के लिए ये बात है। परंतु इसमें सत्यता बिल्कुल नहीं है। अर्थात किसी भी ये जड़ देवों की जरूरत नहीं होती। परमात्मा पूर्णतः सक्षम है और सारे जितने भी गुण हमारे शरीर में हमें दिए जाते हैं वो परमात्मा के द्वारा दिए जाते हैं। हाँ जी, पर आपका मतलब ये है ना, पंचतंत्र की कहानियां असत्य है? नहीं, देखो उसमें ऐसा है, जो चीज सिखाना चाहते हैं वो तो है ठीक, और जो कहानी लिखी गई है वो ठीक नहीं है। इसीलिए ना तो कोई सूर्य देव आता है, ना चंद्रमा आता है, ना सरस्वती आती है, ऐसा कुछ नहीं है। अभी जब हम आगे पढ़ेंगे कि ये किसके नाम है और ये नाम किन किन चीजों के हैं, तो अगले वाले चैप्टर में आएगा तो वहां समझेंगे, तब सही सही समझ में आ जाएगा। ये कहानी धन्यवाद जी, सत्यता नहीं है। जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। स्वागत है बेटा। अपना नाम बताओ। मेरा नाम पार्थ आर्य है। बहुत अच्छे पार्थ बेटा, बहुत अच्छी बात है जी। अभी सांगवान जी बात हो चुकी थी क्या? शायद आईडी है सांगवान साहब, कुछ कहना चाह रहे हैं? शायद मेरी आवाज नहीं जा रही। आचार्य जी नमस्ते। नमस्ते जी। मैं यूँ कह रही थी, इस बच्चे की उम्र पूछते क्या है? अच्छा, अभी जब बात होगी तो आइए भी पूछ लेंगे। ठीक कह हाँ रहे हैं जी, आप। अच्छा बोल रहा है बच्चा, काफी कॉन्फिडेंस है इसे, आत्मविश्वास। जी बिल्कुल ठीक कह रहे हैं बहन जी आप। हाँ जी, पूछो एक बार इस बच्चे की उम्र क्या है? हाँ बेटा, अपनी आयु बताना अगर ग्रुप में जुड़े हुए हैं तो। मेरी आयु है 8 वर्ष। बहुत अच्छी बात है बेटा, बहुत सुंदर। वाह, शाबाश बेटा, धन्य है। इंदर सिंह जी, स्वागत है जी। नमस्ते आचार्य जी। नमस्ते जी। अच्छा आचार्य जी, मैं ये पूछना चाह रहा था, जो आत्मा गुणातीत है या आत्मा में जो गुण है, ये सुख दुख ज्ञान का जानना, इसके बारे जी, में थोड़ा। इसके बारे में वैसे तो ऋषि ने तीसरे समोल्लास में लिखा है, आत्मा के गुणों की चर्चा भी की है, कौन कौन से गुण होते हैं। वहां पर वैशेषिक और सांख्य दर्शन के दिए हैं। आत्मा के अपने गुण होते हैं और शरीर में आने के बाद फिर कुछ अन्य गुण भी होते हैं, उनकी चर्चा अगर वहीं करेंगे तो ठीक रहेगा। बाकी जितना सामान्य हम समझते हैं कि भाई सुख दुख इच्छा द्वेष प्रयत्न आदि ये आत्मा के गुण हैं, और जब तक ये शरीर में रहते हैं तो ये दिखाई देते हैं, और आत्मा जब शरीर छोड़ देती है तो वहाँ पर ऋषि लिखते हैं तो उस समय ये गुण शरीर से समाप्त हो जाते हैं, इसलिए इनको आत्मा के गुण कहा जाता है। तो आत्मा के बारे में चर्चा वहाँ कर लेंगे।
इसमें कोई और प्रश्न हो तो बताएंगे। और कोई किसी का कोई शंका हो, कोई प्रश्न हो? किसी के विचार हो तो रख सकते